जी हाँ, ऐसा ही हो गया हूँ। जहाँ खाना मिलता है लूट लेता हूँ, और अगर कोई नहीं देता तो उसे पकड़ के कूट देता हूँ। लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था। तो आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे ऐसा दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। आई वोंट गिव अप। तो इस कहानी की शुरुआत वहां से हुई जहां से मैंने लॉकडाउन में बिगड़ी अपनी इस फिगर को इस फिगर में ट्रांसफॉर्म करा और खुद को एक्स्ट्रा मोटापे से आजाद करा। जितनी खुशी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पतले हो जाने की थी, उतना ही गम मुझे स्ट्रेंथ के हद से ज्यादा चले जाने और बेहद कमजोर हो जाने का था। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे फ्रूटी के टेट्रापैक की तरह किसी ने मुझे भी पूरा चूस लिया हो। फैट अब भी बचा था मुझ पर बहुत ज्यादा, और मसल बचा था बहुत कम। तो बस इरादा करा कि लगा दूंगा इस फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने में अपना पूरा दम। सो मैंने अपना खाना भरकर बनाना और उसे भरकर खाना शुरू कर दिया। ज्यादा गेन जो करना था, अब से मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही जरूरी काम थे, और वो थे ईट, स्लीप, वर्कआउट, रिपीट। इस बार मेरा फोकस वर्कआउट्स पर और भी ज्यादा था, क्योंकि गोल था खुद को इतना स्ट्रांग बनाना जितना मैं आज से पहले कभी नहीं था। होता था डे या फिर होती थी नाइट, मैं उस पाथ को फॉलो करता गया जो था मेरे लिए राइट। कड़ी मेहनत और बेहद पसीना बहाने के बाद मुझ में कुछ ही दिनों में ऑर्डिनरी चेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए। भले ही ये चेंजेस ज्यादा नहीं थे, मगर ये मुझे यकीन दिलाने के लिए काफी थे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। वक्त बीतता गया और वक्त के साथ जैसे जैसे मैं चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मैं बढ़ता जा रहा था, और साथ ही बढ़ती जा रही थी मेरी स्ट्रेंथ। कड़ी मेहनत रंग ला रही थी, इसलिए वर्कआउट्स में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, और धीरे ही धीरे 5th मंथ आ जाने के बाद मैं अपने गोल की ओर और भी तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। कभी कभार ज्यादा खाने की आदत भारी बहुत पड़ जाती थी। कुछ बचेगा जब तो खाएंगे। मुझ पे नहीं, दूसरों पे। अपना गोल अचीव करते करते कब मैं गोल होता चला गया पता ही नहीं चला, लेकिन मैं फिर भी खुश था, क्योंकि मैं उस स्ट्रेंथ एंड साइज को महसूस कर पा रहा था जिसके लिए मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करा था। लेकिन मंजिल अभी थोड़ी दूर थी, रुकावटें आई, फेलियर्स भी बहुत सहे, पर ये मजबूत कदम मंजिल के रास्ते पर टिके रहे। और देखते ही देखते वो पल भी आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, और वो था मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का 15th मंथ। अब भी खाने को देखकर कुछ ऐसा खिल जाता था कि जो भी मजे का दिखता था उसे फटाफट खा जाता था। फिर चाहे बिरयानी हो या फिर हो पुलाव, बस मेरा एक ही नारा था, खाओ खाओ और खाओ। और अब तो कभी कभार खाने में इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि किसके साथ खा रहा हूं ये तक भूल जाता था। लेकिन एक खाने की कैपेसिटी ही नहीं थी जो मेरी बड़ी थी, साथ ही बड़ी थी ऐसी स्ट्रेंथ जिसे शायद कभी सोचा भी नहीं था कि मैं महसूस करूंगा। अब मैं इजीली उन वेट्स को रेपिटेशंस के लिए लिफ्ट कर सकता था जिन्हें मैं
कभी लिफ्ट करने के सपने देखा करता था। सच कहूं तो आज से पहले मैं इतना पावरफुल कभी नहीं था। साथ में और भी थोड़ी चीजें थी जो बढ़ गई थी। कभी तो उन्हें छुपा लेता था, तो कभी एडजस्ट कर लेता था। लेकिन कभी कभार अब भी खुद से पूछता हूँ कि क्या मैंने सही करा खुद को इतना बल करके? तो जवाब आता है बिल्कुल। मुझे पता है कि मेरी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है बाकियों के कंपैरिजन में, एंड बहुत से मेरे व्यूअर्स मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर और पावरफुल हैं। लेकिन ये कंपैरिजन किसी और से नहीं है, बल्कि खुद से है। खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का, आगे बढ़ने का और कुछ करके दिखाने का। कभी कभार बहुत प्राउड फील करता हूँ कि फाइनली मैं अपना गोल अचीव कर चुका हूँ और कहां से कहां तक आ चुका हूँ। लेकिन जब लोगों की बातें सुनता हूँ तो दिल खुद ब खुद उदास सा हो जाता है। थोड़ा तो वजन घटा यार अपना। बे भाई जिम छोड़ रखी है क्या तूने? कैसा हो गया? इस फिजिक का कुछ तो कर यार, इतनी बेकार बन रही है। अबे फिजिक देख भाई अपनी, शीशे में देख कितनी गंदी लग रही है भाई। मोटे 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 कुछ लगती नहीं है यार, कुछ कर इसका। ब्रेस्ट लगती है तेरी चेस्ट लिटरली। इतना खाता रहेगा ना तो फट जाएगा किसी दिन। लो चिप्स खा लो, लोगों को बाद में देख लेंगे।